ये कहानी 3 दोस्तों की है, आरव, तन्वी और कबीर, जो रोमांच के दीवाने हैं। एक रात उन्होंने ठान लिया कि शहर से दूर, जंगल के बीचों बीच खड़े उस पुराने एकाकी विला में रात गुजारेंगे। लोग कहते थे, जो यहाँ रात बिताता है वो या तो पागल होकर लौटता है या लौटता ही नहीं। रात के ठीक 1:13 पर उनकी गाड़ी विला के जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी धुंध में घुल रही थी। अचानक गेट खुद ब खुद ची की एक लंबी कर्कश आवाज़ के साथ खुल गया। हवा में सड़ते हुए फूलों और मिट्टी की मिली-जुली बदबू थी। तन्वी ने फुसफुसाया, "ये खुद खुला क्या?" कबीर ने हंसने की कोशिश की और बोला, "हवा होगी," पर उसकी हंसी कांप रही थी। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे कोई ठंडी सांस उनकी गर्दन पर लगी हो। हॉल में दर्जनों पुराने तेल के दिए जल रहे थे। मोम अभी अभी पिघली थी, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। तभी ऊपर से तेज दौड़ने की आवाज़ आई, धड़ 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 धड़, जैसे कोई नंगे पाँव सीढ़ियाँ उतर रहा हो, बहुत तेज, बहुत गुस्से में। तीनों वहीं ठिठुर गए। कबीर ने हिम्मत करके सबसे पहले कमरा खोला। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही दरवाज़ा पूरा खुला, एक बूढ़ी टूटी फूटी औरत की आवाज़ कानों के ठीक पास से फुसफुसाई, तू सबसे कमजोर। सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ गई। अंधेरे में कबीर की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक उसकी गर्दन से एक भयानक गीली खरखराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई ठंडा चिपचिपा हाथ उसका गला धीरे धीरे निचोड़ रहा हो। आरव, तन्वी, मेरी गर्दन कोई कुचल रहा है। उसकी आवाज़ बुलबुली जैसी हो गई थी। सफ़ेद झाग उसके मुंह से निकलने लगा। उसकी आंखें बाहर की ओर उबल आईं। फिर एक भयंकर क्रैक की आवाज़ आई, जैसे हड्डियाँ चूर चूर हो गई हों। जब टॉर्च जली, कमरा खाली था। सिर्फ कबीर का फ़ोन ज़मीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग अभी अभी चल रही थी। उसमें सिर्फ एक लंबी सिसकारती सांस थी और पीछे से किसी की धीमी ठंडी हंसी। कबीर गायब। सिर्फ उसकी घड़ी का कांच टूटा हुआ पड़ा था। उसमें अभी भी उसकी नब्ज की आखिरी धड़कन रुकी हुई थी। तन्वी रोते हुए बोली, "आरव, चल भाग चलते हैं यहाँ से।" आरव ने कहा, "कबीर शायद जिंदा हो, हमें ढूंढना होगा।" दोनों ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियाँ चरमराती, जैसे कोई नीचे से उन्हें ऊपर खींच रहा हो। दीवार पर खून से लिखा था, "अगली तन्वी।" तन्वी पीछे मुड़ी ही थी कि उसके लंबे बालों में अचानक किसी ने मुट्ठी भरकर कस लिया हो। बाल खींच गए इतनी ज़ोर से कि उसकी खोपड़ी की चमड़ी फट से अलग होने की आवाज़ आई। उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि कांच के शीशे फट गए। फिर वो हवा में उठा ली गई, जैसे कोई अदृश्य राक्षस उसे बालों से पकड़कर घसीट रहा हो। उसका शरीर सीढ़ियों पर लटकता हुआ ऊपर की ओर जा रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ लटक गई थी, टूट चुकी थी। फिर भी उसकी आखिरी पल में वो चिल्लाई, "आरव, मेरी आंखें, कोई मेरी आंखें निकाल रहा है।" दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। जब आरव ने दरवाज़ा तोड़ा तो कमरा खाली था। सिर्फ तन्वी की दोनों आंखें ज़मीन पर पड़ी थीं। अभी भी पुतलियाँ हिल रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, और उसकी टूटी चूड़ियाँ जिनमें खून जम चुका था। अब सिर्फ आरव बचा था। वो पागलों की तरह भागा। मुख्य दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ सील, विला जैसे सांस ले रहा था। पीठ पीछे से एक भारी गीली आवाज़ आई, "अब तेरी बारी, सबसे मजबूत वाला।" आरव मुड़ा। सीढ़ियों पर वो परछाई खड़ी थी,
बिना चेहरा, सिर्फ लाल जलती आंखें। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हड्डियों की तरह थी, पर चमड़ी लटक रही थी। आरव चीखा और भागा, लेकिन गलियारे बदल रहे थे। दीवारें सिकुड़ रही थी, छत नीचे आ रही थी। वो जहाँ जाता वहाँ पहले से उसकी परछाई खड़ी होती, मुस्कुराती हुई। अंत में वो एक छोटे से कमरे में फंस गया। चारों तरफ आईने, हर आईने में उसका चेहरा था, पर आंखें खाली। परछाई कमरे में दाखिल हुई। उसने आरव का चेहरा अपने ठंडे सड़ते हाथों से पकड़ा, धीरे धीरे उसकी खोपड़ी को दबाने लगी। आरव की चीख शुरू हुई, पहले तेज, फिर दबी हुई, फिर सिर्फ गीली खरखराहट। उसकी आंखें धीरे धीरे अंदर धंस गई। जब परछाई ने हाथ हटाया तो आरव का चेहरा अंदर की ओर धंस चुका था। सिर्फ एक खाली लाल गड्ढा बचा था। और फिर सब शांत। सुबह विला फिर से शांत था। बाहर तीनों की गाड़ी खड़ी थी। चाबी अभी भी स्विच में लगी थी। अब रात में उस विला से 3 आवाज़ें आती हैं। एक की गला घोंटे जाने की खरखराहट, दूसरे की बाल खिंच जाने की चीख, और तीसरे की बहुत धीमी और बहुत ठंडी हंसी। जैसे तीनों अब हमेशा के लिए विला के अंदर जिंदा दफन हो गए हों।